दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था 23 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है। तो देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो आपका 3 सेक्शन बटा होता है। अंदर जो होता है वो होता है कोर एरिया, उसके बाहर होता है बफर जोन, और सबसे बाहर जो होता है वो होता है ट्रांजिशन जोन। तो अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा है वो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट पूछा था, कौन सी चोटी हिमालय के उत्तर में है। तो यह है नामचा बरुआ, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और यहीं से जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन एक वेदांग नहीं है। वेदांग मतलब वेदों का अंग। वेद पढ़ने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़े उसे कहते हैं वेदांग। तो वेदों का ज्ञान होने के लिए 6 वेदांगों का ज्ञान पहले आवश्यक है। ये 6 वेदांग हैं आपके शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तो ऑप्शन में आपका इनमें से जो भी नहीं था आप इससे छाड़ सकते थे। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो 2 राष्ट्रपति ऐसे थे, पहले थे जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। एक और अच्छा सा कॉम्बिनेशन इन दोनों में, देखिए जो आपके पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन, और पहले पद पर रहते हुए मरने वाले राष्ट्रपति थे वो भी जाकिर हुसैन थे, और जो दूसरे थे मुस्लिम राष्ट्रपति वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। और ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने पद पर रहने के दौरान मर गए थे। तो ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पहले पद पर मरने वाले, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति दूसरे पद पर मरने वाले। तो इसका जो राइट आंसर था वो था फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है। तो इसमें करंट अफेयर जो आ रहे हैं वो जनवरी से लेकर मार्च तक आ रहे हैं। इस पर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था एक वीडियो बना के, तो जिन जिन लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मार्च 2020 तक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे वो थे रजनीश कुमार। अब तो बाद में अक्टूबर में चेंज हो गए हैं, ये हो गए हैं राजीव कुमार खारा। नेक्स्ट पूछा था, हीराकुंड बांध किस राज्य में है। तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में, ये महानदी पर बना हुआ है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट पूछा था, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो है माउंट आबू में। कहाँ पड़ता है ये, राजस्थान में। नेक्स्ट था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हो गया। ये भी मार्च का क्वेश्चन था। तो 2 बैंकों का, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। जब पंजाब नेशनल बैंक की आप जो पीएनबी वन ऐप है उसको खोलेंगे तो बाकी दोनों बैंक का भी ऑप्शन आता है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का और ओबीसी का। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच अजय वॉरियर्स युद्धाभ्यास हुआ। तो अजय वॉरियर्स किसके बीच होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। जनवरी में हुआ ये युद्धाभ्यास, और इस बार कौन सा संस्करण हुआ इस युद्धाभ्यास का, ये था 5वां संस्करण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनमें से जो सबसे पश्चिम में है यानी कि पश्चिमी तट पर वो है द्वारका। नेक्स्ट पूछा था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो भारत का स्थान था 52वां, और 2020 के इंडेक्स में अब जो नया जारी हो गया है सितंबर में, उसमें कौन सा स्थान है भारत का, उसमें है 48वां, यानी कि 4 रैंक ऊपर पहुंच गया है भारत। नेक्स्ट पूछा था, 1907 का कांग्रेस अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में, और इसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने। और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो 2 दलों में स्प्लिट हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट पूछा था, श्री राजगोपालाचारी अपनी मृत्यु के समय किस पार्टी के सदस्य थे। तो इनकी खुद की बनाई हुई पार्टी थी, 1959 में ये पार्टी बनाई थी इन्होंने, स्वतंत्र पार्टी, और उनकी मृत्यु के समय 1972 में उनकी मृत्यु हुई थी, वो इस पार्टी के सदस्य थे। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद ही इस पार्टी का विघटन हो गया था। उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, उन्हें लगता था कि जवाहरलाल नेहरू ज़्यादा ही कुछ सोशलिस्ट हो रहे हैं, तो कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने इस वाली पार्टी का गठन किया था 1959 में। नेक्स्ट पूछा था, अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। एक और बुक से पूछ लिया गया आपसे, बुक से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज की सुबह की शिफ्ट में द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के बारे में पूछा, कल की दोनों शिफ्ट में भी बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, ये है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट था, मात्रकों से पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक और मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7, जिसमें से ये एम्पियर ये विद्युत धारा का है, कैंडला ज्योति तीव्रता का है, केल्विन जो ताप का मात्रक है, ये टेस्ला है, ये डेराइव्ड यूनिट है। इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा है उससे पता चलता है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना तीव्र है, इसको टेस्ला में मापते हैं। नेक्स्ट है, बिपिन चंद्र पाल द्वारा शुरू किया गया वंदे मातरम समाचार पत्र किस भाषा में था। किस भाषा में था,
ये था अंग्रेजी भाषा में। इन्होंने कलकत्ता से चालू किया था 1905 के आसपास। और इस अखबार के जो एडिटर थे वो थे अरबिंदो घोष। ये वही अरबिंदो घोष हैं जिन्होंने पांडिचेरी के अरबिलो आश्रम में जब राजनीति से संन्यास ले लिया था तो पांडिचेरी के अरबिलो में अपना आश्रम बनाया था। नेक्स्ट है, एसीटोन के एक अणु में हाइड्रोजन कितने परमाणु होते हैं? तो हाइड्रोजन के होते हैं 6 परमाणु। एसीटोन का फॉर्मूला होता है C3H6O। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का मकबरा आगरा में स्थित है? तो आगरा के सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। नेक्स्ट पूछा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो इसको आप करंट से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्च में ही आपका कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैला था, तो वो वायरस से रिलेटेड कुछ यहाँ पर खोज हुई होगी, तो उसी से कनेक्ट करके यहाँ पर पूछ दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है पुणे में। ये ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट पूछा था, तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तापी नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल के पठार से। जो मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक जगह है मुल्ताई नाम की, मुल्ताई या मूल तापी, वहीं से तापी नदी का उद्गम होता है। तापी नदी की विशेषता ये है कि भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश मतलब सतपुड़ा और बिंद की रेंज के बीचों बीच ये बहती है और ये भारत की सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है। अब मैप उठाकर देखेंगे तो सबसे सीधी यही नदी बहती है और अरब सागर में गिर जाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट पूछा था, टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? ये दिया गया था रानी रामपाल को। ये मार्च 2020 में दिया गया था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा कई कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे कि स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था PV सिंधु को, क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया था रोहित शर्मा को। तो कई कैटेगरी में दिया जाता है, उन्हीं में से एक कैटेगरी थी इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट पूछा था, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है भारत के वर्तमान? S.A. बोबड़े यानी कि शरद अरविंद बोबड़े हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री को 2 बार चुना गया? तो 2 बार चुना गया मतलब 2 बार के लिए किसने भारत का प्रधानमंत्री के रूप में काम किया? ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और 2 बार से भी ज़्यादा कई लोग कर चुके हैं, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी तो 4 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं अगर उनको अलग अलग देखा जाए, क्योंकि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी 1967 से, तो डायरेक्ट 1977 में ही उन्होंने अपने पद को छोड़ा था। और फिर से जब 1980 में बनी तो 1984 में उनको छोड़ना पड़ा मजबूरन। नेक्स्ट पूछा था पॉलिटी से, अपने अंतरण की आवाज़ को सुनना, धर्म को अबाध रूप से मानना और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब ये मूल अधिकारों से क्वेश्चन था। तो धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? 25 से 28 तक दी गई है, उसमें से आर्टिकल 25 आपका यही चीज़ बताता है। नेक्स्ट पूछा था, रणजी ट्रॉफी 2020 की विजेता कौन सी टीम रही? तो ये रणजी ट्रॉफी 2019-20 वाली थी। ये मैच हुआ था आपका मार्च 2020 में, तो उसी से क्वेश्चन पूछ लिया। इसको जीता था सौराष्ट्र ने और किसको हराया था? बंगाल की टीम को हराया था। और AIAMDK से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें M का फुल फॉर्म पूछा था। तो इसका फुल फॉर्म होता है पूरा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये तमिलनाडु की पार्टी है और इसी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु में, E पलानीस्वामी, वो इस समय कार्यरत है वहाँ पर। और एक पूछा था कहवा टी से रिलेटेड, ये कहाँ की है? तो कहवा टी है कश्मीर राज्य की। तो ये थे इस शिफ्ट की जीके क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।